नेशनल असेसमेंट सर्वे के तहत पंजाब शिक्षा में पहले स्थान पर आया है। ज़्यादा बातचीत के लिए इस वक्त हमारे साथ पंजाब के शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस मौजूद हैं। सर, किस तरह से इस उपलब्धि को देखते मैं समझता हूँ ये हमारे टीचर्स की मेहनत का नतीजा है। पूरे देश में भारत सरकार द्वारा कराए गए सर्वे में पंजाब नंबर एक पर आया है तीनों क्लासेस में। ये सर्वे जिसको हम परख बोलते हैं, तीन क्लासेस का होता है, क्लास 3, क्लास 6 और नौवीं कक्षा। तीनों क्लासेस में पंजाब नंबर 1 पर आया। हमने जो जिनकी लिटरेसी रेट बहुत हाई है उन स्टेट्स को भी पीछे छोड़ा है। फॉर एग्जांपल केरला, चंडीगढ़ भी को ऑल्दो इट्स अ यूनिट पर उसको स्टेट माना जाता है, इसमें सर्वे में उसको भी पीछे छोड़ा है। और अगर आप स्टेट के अंदर का रिजल्ट भी देखेंगे तो हमने हमारे सरकारी स्कूलों ने आउट परफॉर्म किया है प्राइवेट स्कूल्स को। यानी ये नंबर 1 अगर हमारे स्कूल्स की आउट परफॉर्मेंस के कारण पंजाब नंबर 1 आया है। एंड प्राइवेट स्कूल्स को भी आउट परफॉर्म किया है और जो भारत सरकार के केंद्रीय विद्यालय हैं उनको भी आउट परफॉर्म किया है। हैं? सर, इसमें क्या कुछ पैमाने रहते हैं? किस तरह से इसको चुना जाता है? क्या सरकार इसमें हस्तक्षेप करती है या फिर केंद्र सरकार द्वारा ही चिन्हित किया जाता है? टोटली जी ये भारत सरकार इसको सर्वे को कराती है। हमें ये भी नहीं पता होता कि कौन से हमारे स्कूल्स में जाएंगे। वो अपने आप कुछ गवर्नमेंट स्कूल्स शॉर्टलिस्ट करते हैं, कुछ प्राइवेट और कुछ अपने। और ये जैसे मैंने आपको 3 कक्षाएं, कक्षा तीसरी, कक्षा 6वीं और कक्षा 9वीं, उसके जो मेन सब्जेक्ट्स हैं लैंग्वेज, मैथमेटिक्स, वर्ल्ड अराउंडर्स, ऐसे 3 जो मेन सब्जेक्ट हैं, कोर सब्जेक्ट्स हैं, उनकी बेसिक जो फंक्शनल लर्निंग है, जो फाउंडेशन लर्निंग है, उसके आधार पर ये जो सर्वे होता है। और हमने तीनों कक्षाओं में तीनों पैरामीटर्स में पूरे देश को बिछाड़ा है। और फिर पंजाब में भारत सरकार के संस्थानों के वाले स्कूलों को और प्राइवेट स्कूलों को पछाड़ा है। सर, यानी ऐसे दिस इज और अपना भी जो हमारा पिछला रिकॉर्ड है उसको भी तोड़ा है। तो मैं बतौर शिक्षा मंत्री इसका श्रेय हमारे सभी अध्यापकों को जाता है। 1 लाख से ऊपर अध्यापक हैं। उन्होंने दिन रात मेहनत कर कर ये कीर्तिमान हासिल किया। अक्सर हमारा एक नज़रिया था कि 2022 से पहले जब मुझे ये विभाग मिला तो ये कहते थे कि सरकारी टीचर तो सिर्फ चाय पीने आते हैं स्कूल में, कोई काम नहीं करते। पर मैं आपको बताऊं, अगर सरकार चाहे और मेहनत करे, नीयत साफ़ हो, हमने उनको मोटिवेट किया, हमने उनको फॉरेन ट्रेनिंग्स पर भेजा, इन हाउस ट्रेनिंग्स बहुत शानदार कराई, स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक किया, किताबें टाइम पर पहुंची। आज उसका नतीजा देखिए कि भारत सरकार के सर्वे में ये रिपोर्ट है। भारत सरकार के एनसीईआरटी की वेबसाइट पर आप जाकर इसको देख सकते हैं। क्रॉस सब स्टेट्स का, डिस्ट्रिक्ट वाइज, प्राइवेट, सरकारी, सब जगह आप इस डाटा को वेरीफाई कर सकते हैं। सर, टीचर्स का कितना अहम योगदान मानते हैं? क्योंकि विभाग में टीचर्स तो वही थे पहले भी, और किस तरह से उनमें बदलाव किए गए? क्या उन्हें ट्रेनिंग दी गई? नहीं, ये हमारे टीचर्स की ही मेहनत है। जब उनको आप कहते हैं ना, एक राइट इन्वायरमेंट मिला तो उन्होंने परफॉर्म कर कर दिखाया। उनकी विदेश में ट्रेनिंग हुई। हमने अपने प्रिंसिपल्स को सिंगापुर भेजा, अपने प्राइमरी टीचर्स को फ़िनलैंड भेजा, अपने हेडमास्टर्स को अहमदाबाद भेजा। हमारे बाकी टीचर्स की भी ट्रेनिंग बहुत शानदार की। उसका ये नतीजा है। अक्सर ये देखा जाता है सर कि पंजाब के बॉर्डर्स में जो स्कूल हैं उनकी हालात जो है वो बदतर से बदतर देखे जाते हैं। क्या उनमें बदलाव किया गया है? आप देखिए, अब आप जब यहाँ देखेंगे, हमारे सर्वे में जो हमारे बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो पूरे पंजाब में टॉप पर हैं। पिछले 3 साल में हमने सबसे ज़्यादा जोर अपने बॉर्डर ज़िले के स्कूलों पर दिया। तरन तारण नंबर 1 पर आया, फाजिल्का नंबर 2 पर आया। इसका साफ है वो, यानी स्टेट में सबसे पीछे थे। पर इतने, यानी मैं आपको कम से कम 50 गांव के तो मैं स्कूलों में जहाँ मैं गया हूँ, मैं उनके नाम गिना सकता हूँ, आपको तारीख बता सकता हूँ। खुद जा जाकर 2-3 साल पहले भी गया था और पीछे भी जाकर है, तो खुद मैं नहीं पहचान पा रहा था कि अच्छा यार ये वही स्कूल है जहाँ मैं 3 साल पहले आया, 2 साल, क्योंकि वो इतना शानदार हमने काम किया है। बहुत सारे स्कूल ऐसे थे जहाँ से आपको पाकिस्तान के जो है घर दिखते हैं। 4 दीवारी तक नहीं थी, बाथरूम तक नहीं थे। और आज वो स्कूल, उस गांव की सबसे शानदार इमारत, वो सरकारी स्कूल है। सर, अक्सर ये देखा जाता है कि शहरों में खासकर प्राइवेट स्कूल्स की तरफ लोग जो है ज़्यादा रुख करते हैं। क्या सरकार को आने वाले समय में ये अपनाना चाहिए कि किस तरह से जो गवर्नमेंट स्कूल है उनको प्राइवेट स्कूलों की तरह ट्रीट किया जाए? मतलब इसका साफ तौर पर ये देखने के लिए मिलता है कि फैसिलिटीज़ उस तरह की सरकार उपलब्ध। देखिए, जैसे जैसे आप जितना, 2 चीज़ें हैं। एक तो आप बेसिक
जो बुनियादी ढांचा उसको ठीक कर दीजिए। अगर स्कूल में बच्चों को बैठने के लिए बेंच ही नहीं होगा, कौन सा माता पिता भेजना चाहेगा? स्कूल में बाथरूम ही नहीं होगा, कौन कौन माता पिता भेजना चाहेगा अपने बच्चे? अध्यापक नहीं होंगे, अध्यापकों की ट्रेनिंग नहीं होगी। तो पहले तो हमें वो स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक किया। आज हमारे स्कूल ऐसे हैं, मैं कम से कम आपको 10-15 स्कूल ऐसे नाम गिना सकता हूँ जहाँ जब एडमिशन होती है तो पुलिस फोर्स लगानी पड़ती है, इतनी लाइन लगती है फॉर्म लेने के लिए। सरकारी स्कूल में सिफारिशें आती हैं। दूसरा ये है कि जब आपने वो इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक कर दिया तो रिजल्ट्स मैटर करते हैं। इस साल ये तो भारत सरकार का सर्वे है, इसमें हम नंबर 1 आए हैं। पर आप ये देखिए, जेई में, जेईई में हमारे 260 बच्चे, जेई एडवांस में हमारे 44 बच्चे, नीट में 800 से ऊपर बच्चे। ये भी अपने आप में एक कीर्तिमान है। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे से बातचीत करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस। साफ तौर पर कहना है कि जिस तरह से ये उपलब्धि पंजाब ने हासिल किया उसमें एक अध्यापकों का अहम योगदान रहा है।